हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था वो कंप्लीट हो गया एलपीपी मैथ का, जिसमें ऑपरेशनल रिसर्च भी बोलते हैं। अब उसका हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, गेम थ्योरी। उससे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक पूरा कवर कर लिया था। अब गेम थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। गेम थ्योरी में आज हमारा बेसिक लेक्चर रहेगा। गेम थ्योरी का जो हमें गेम थ्योरी की किस लिए ज़रूरत पड़ी, और इसमें हम बहुत ज़्यादा मेथड है, 5 to 6 मेथड है। आज हम उसके पहले मेथड के ऊपर बात करेंगे और गेम थ्योरी का बेसिक क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो ठीक है, इस प्रकार मैं बीएससी का लगभग सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट करा दिया है। अभी ऑपरेशन रिसर्च जो एलपीपी मैथ चल रहा है वो भी कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट कर रखा है हमने। इस प्रकार मैं सारे मैथ धीरे धीरे कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास 11 12th का मैथ भी हम कंटिन्यू कवर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, 10th का हमारा हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो अब ये हमारा गेम थ्योरी आज का टॉपिक है। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि गेम थ्योरी हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, गेम थ्योरी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। गेम थ्योरी क्या है? गेम थ्योरी इज ए कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी। ये क्या है? कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी है। क्या है? बिटवीन 2 और मोर पर्सन या मोर प्लेयर, या 2 या 2 से। कंपटीशन किसके बीच में होता है? 2 या 2 से ज़्यादा प्लेयर्स या पर्सनस के बीच में हमारा कंपटीशन होता है, या तो 2 या उससे ज़्यादा हो। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी ऑफ द कंपिटिटर प्लेयर। हमारा क्या है? अब इसका मतलब समझो कि हमें गेम का क्या मतलब है। इधर गेम थ्योरी का स्टूडेंट्स, इधर हमारा गेम थ्योरी का सिंपल सा मतलब ये है, मान लो हम 2 ले लें, कोई भी हम एक T20 बिस्कुट का पैकेट ले लेते हैं, एक पार्ले जी का ले सकते हैं। दोनों अच्छी कंपनी है, दोनों का हाई रेट पे चलता है कंपटीशन आपस में। तो पार्ले जी और T20 बिस्कुट है, तो पार्ले जी कुछ अपना नया डेवलप करेगा, मतलब कुछ नया डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ में, रेट्स में कुछ कम करना चाहता है। इसी प्रकार T20 भी उसको जो पार्ले जी अपना इम्प्रूवमेंट कर रहा है उसके ऊपर ध्यान रखेगा कि ये क्या इम्प्रूवमेंट कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, कि वो क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहा है कि वो इम्प्रूवमेंट हो। तो उसके ऊपर T20 ध्यान रखेगा, पार्ले जी के ऊपर, पार्ले जी T20 के ऊपर ध्यान रखेगा। इन सभी को सोल्व, इस कंपटीशन को ध्यान रखने के लिए हमारा क्या हुआ? गेम थ्योरी एक टॉपिक आया। अब ये था हमारा एक सिंपल सा गेम थ्योरी है, गेम। अभी इसको सोल्व करने के लिए हमारे डिफरेंट मेथड है स्टूडेंट्स। ठीक है, गेम में हमारे डिफरेंट मेथड इसलिए क्योंकि किसी मेथड्स में हमें क्या, हमारा सब क्या चाहते हैं, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और लॉस हमारा क्या हो, कम से कम लॉस हो। हर जो हमारा कंपटीटर होता है वो यही चाहता है कि हमारा क्या हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो और लॉस कम हो। तो इसके लिए हमारे गेम थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट्स मेथड है, उनके ऊपर हम डेली एक मेथड के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। एक में सारी को अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो पहला हमारा है मिनी मैक्स मीन प्रिंसिपल। पहला मेथड हमारा ये है स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा है क्या है? ओड्स मेथड। तीसरा क्या है हमारा? डोमेन्स मेथड, या इसी को बोलते हैं डोमिनेंस मेथड। चौथा मेथड हमारा इक्वल गेम थ्योरी, और उससे अगला मेथड हमारा ग्राफिकल गेम थ्योरी। तो स्टूडेंट्स ये है। अब यहाँ पे जो हमारा ये है मिनी मैक्स मीन प्रिंसिपल, ये क्या है? हमारी प्योर स्ट्रेटजी। ठीक है, और ये हमारे जो बच गई है, ये 4 क्या हमारे? मिक्स स्ट्रेटजी। ठीक है, हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? मिक्स है सारे, और ये क्या है? प्योर। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सोल्व द गिवन गेम प्रॉब्लम यूजिंग प्योर स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी से पूछेगा तो आपको सिंपल सा मिनी मैक्स मीन प्रिंसिपल से ही इसको सोल्व करना है। और मिक्स स्ट्रेटजी से पूछेगा तो आपको मैं डिफरेंट मेथड कराऊंगा। कौन सा मेथड कब यूज होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला मेथड के ऊपर चलते हैं, मिनी मैक्स मीन प्रिंसिपल के ऊपर कि हमारा पहला मेथड हमारा क्या दिया हुआ है और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा मेथड है स्टूडेंट्स। ठीक है, पहला देखो मिनी मैक्स मीन प्रिंसिपल्स, हमारा पहला मेथड है ये स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के लेक्चर्स में हम ओनली इसी को कवर करने की कोशिश करेंगे 2-3 एग्जांपल्स की हेल्प से। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे प्लेयर ए दिया हुआ है A1 A2 इक्वल टू क्या दिया हुआ? 0 2 -1 4। प्लेयर बी ये दिया हुआ है, A1 हमारा ये दिया हुआ है, A2 ये, B1 ये, B2 ये एक हमारा क्या दिया हुआ है? एक गेम दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया हुआ होगा। ठीक है, अब इसको श्योर करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? सोल्व द गेम प्रॉब्लम यूजिंग मिनी मैक्स मीन प्रिंसिपल, या फिर ये आ जाएगा पहला पार्ट। पहला तरीका तो ये है, इस तरीके से पूछ सकता है। दूसरा हमारा किस तरीके से पूछ सकता है? सोल्व द गेम प्रॉब्लम यूजिंग प्योर स्ट्रेटजी। जो मैंने अभी प्योर स्ट्रेटजी आपको करवाई है, बताया है, उससे भी आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये मेथड ना देखें, क्योंकि प्योर स्ट्रेटजी का हमारा मिनी मैक्स मीन प्रिंसिपल ही है स्टूडेंट्स। तो ठीक है,
अभी मेथड का नाम देखो, मिनी मैक्स मैक्स मीन प्रिंसिपल स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी देखो इधर बहुत ही अच्छा है मेथड है। सबसे पहले क्या है हमारा मिनी मैक्स, ध्यान रखना मिनी मैक्स मैक्स मीन प्रिंसिपल नाम है इस मेथड का। कई बार आप कंफ्यूज होंगे, इसको मैक्स मीन मिनी मैक्स बोल दोगे, वो कब बोलते हैं उसके ऊपर भी मैं बात कराऊंगा, बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है मिनी मैक्स, ठीक है। ए के लिए क्या है मिनी मैक्स और बी के लिए क्या है मैक्स मीन, ठीक है। प्लेयर ए के लिए क्या है हमारा मिनी मैक्स, प्लेयर बी के लिए क्या है मैक्स मीन। आप स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे एक लाइन खींच लेना आप, ठीक है। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने ये क्यों लिखा इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि मैंने मिनी मैक्स ए के लिए क्यों लिखा और बी के लिए मैक्स मीन क्यों लिखा। पहले हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहले क्या है मिनी, मिनी मतलब छोटा। ए क्या, ये किसके लिए ए क्या है हमारा, ऐसे है हमारा ए रो में है, देखो ए कैसे, ये है हमारा ए। इसमें से पहले क्या लेंगे हम मिनी, मिनिमम लेंगे, मिनी मैक्स पहले क्या लेंगे मिनिमम। 0 और 2 में से मिनिमम क्या है हमारा स्टूडेंट्स 0, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 0। अब अगला देखो A2 में क्या है -1 और 4, अगली रो में देखेंगे -1 और 4 दोनों में से छोटा कितना हमारा, पहले देख मिनी ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, दोनों में से छोटा क्या हमारा -1। अब मिनी का यू खत्म हो गया, अब मिनी में मैक्स। अभी जो हमारा ये आया है जो हमने दोनों रो से निकाला, इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, तो -1 और 0 में से मैक्सिमम कौन सा है हमारा, ये क्या है स्टूडेंट्स हमारा मैक्सिमम है। इसका वर्ड समझ में आ गया। मिनी मैक्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले क्या करेंगे मिनी के लिए जो हमारी A1 के लिए हम क्या करते हैं मिनी मैक्स यूज करते हैं। तो A1 क्या हमारा 0 और 2, तो इनमें से हमने दो मिनिमम लिया 0 आ गया। अगला हमारा A2 में से हमने मिनिमम लिया -1 और 4 में से मिनिमम क्या -1, और उन दोनों में से क्या लिया हमने मैक्सिमम लिया, तो 0 और -1 में से मैक्सिमम क्या है 0। सिमिलरली हम यूज करेंगे मैक्स मीन। अब हम ये किसके लिए यूज करें, प्लेयर B1 हमारा क्या ये है 0 और -1। अब क्या करेंगे कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे, हमने ये किया था रो के अकॉर्डिंग, अब करेंगे कॉलम के। तो इन मैक्सिमम पहले क्या करेंगे मैक्सिमम ढूंढेंगे, 0 और -1 में से मैक्सिमम क्या है 0, ठीक है। अब B2 में भी क्या है 2 और 4, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 4, और इन दोनों में से क्या लेना है हमें, जो नीचे आया है हमारा, इन दोनों में से क्या लेना है हमें मिनिमम, क्या लेना है मिनिमम क्या है हमारा 0। क्या है स्टूडेंट्स हमारा मिनिमम यहाँ पे 0। तो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, ये दोनों हमारे क्या आने चाहिए सेम आना चाहिए इस मेथड में। तो हमारा वैल्यू ऑफ गेम क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गेम कितना हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स 0। कितनी वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, जो हमारी सेम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ गेम। यही हमें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स से निकालना होता है। अब इस मेथड को मैंने बताया मिनी मैक्स मैक्स मीन प्रिंसिपल से। इसको एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, फिर इसको थोड़ा सा मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगा आपको, थोड़ा सा भी। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, वैसे पहला क्वेश्चन बोला हाँ ईजी है, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, कुछ बाद में बोलोगे सर आपने वीडियो में गलत समझा दिया। तो इसके लिए मैं आपका डाउट दूर करने के लिए एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, थर्ड क्वेश्चन रहेगा। उसमें कुछ वीडियोज़ में कुछ टीचर्स कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं, वो भी गलत नहीं है, और मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी गलत नहीं है, उसको मैं लास्ट में प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगला हमारा सीम, देखो अभी मैंने बता देता हूँ मैं मिनी मैक्स और मैक्स मीन। अब बोलोगे सर आपने मिनी मैक्स क्यों किया, देखो कोई भी टीचर ये बताता नहीं है। हमारा ए है वो किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट, क्या हो उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा काम, और बी क्या हो चाहता है हमारा लॉस क्या हो मिनिमम हो, हमारा लॉस अपना कम करना चाहता है, और ये अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है। क्या करना चाहता है, ये प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है, और ये अपना लॉस क्या करना चाहता है कम करना चाहता है। इसलिए इसको क्या मिनी मैक्स का मतलब देखो प्रॉफिट, पहले वो ये देखेगा 0 और 2 में से जहाँ उसका क्या हो रहा है प्रॉफिट कम हो रहा है, क्या हो रहा है कम हो रहा है, वो देखेगा। प्रॉफिट मैक्सिमम क्या है उसमें से क्या देखेगा पहले ये कि उसका प्रॉफिट कहाँ कम हो रहा है, तो कम इन दोनों में से कहाँ कम हो रहा था, 0 पे कम हो रहा था, इन दोनों में से -1 कम हो रहा है, और मैक्सिमम वो कहाँ ज़्यादा करना चाहेगा, तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है 0 है। सिमिलरली ये लॉस के लिए करेगा ये स्ट्रेटजी, तो इसलिए ए अपना क्या करना चाहता है हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है, और बी क्या अपना लॉस कम करना चाहता है। ये इसका यूज अभी आने वाले जो आगे मेथड है ना उसमें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इधर समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आगे आप डोमिनेंस मेथड पढ़ोगे, ओड्स मेथड पढ़ोगे, उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो आप इतना याद रखना, ए है वो प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है, बी क्या है वो अपना लॉस कम करना चाहता है, ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर स्टूडेंट। तो सिमिलरली क्वेश्चन हमारा 2 दिया हुआ है, ये हमें गेम दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये हमारा मिनीमैक्स और ये हमारा क्या है मैक्स मीन, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सा हो गया हमारा। अब देखो सेम हम लाइन खींच लेते हैं हमारा, ठीक है। अब पहले क्या है मिनी, हमें मिनिमम रो प्लेयर ए के लिए देखेंगे तो इनमें से तीनों में से क्या है, पहली रो में मिनिमम क्या है हमारा 1 है, मैंने 1 लिख दिया। अगले में मिनिमम क्या है हमारा, सबसे छोटा क्या है हमारा -4, मैंने -4 लिख दिया। अगले में सबसे मिनिमम क्या है हमारा -1, तो मैंने क्या लिख दिया इधर हमारा -1। तो ये तो मिनिमम सेलेक्ट कर लिया। अब जो आया है उनमें से क्या सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम। इसमें से सबसे मैक्सिमम क्या है हमारा 1, तो मैंने इस पर क्या लगा दिया, एक राउंड लगा दिया। अब चलते हैं बी के ऊपर। बी क्या बोलेगा, मैक्स मीन। पहले क्या करना है, मैक्स उसमें जो आएगा उसमें से क्या करना है, हमें मिनिमम सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम क्या है हमारा 1 0 1 में से मैक्सिमम क्या है हमारा 1। अब अगला देखो सेकंड रो में B2 वाली में 3 -4 5, इसमें सबसे बड़ा क्या है हमारा 5 है, मैंने 5 लिख दिया। अगला B3 है, B3 में 1 -3 -1, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है हमारा 1। और इसमें से हमें सबसे छोटा कौन सा लेना है, मिनिमम, सबसे मिनिमम। तो 1 1 मिनिमम है, कुछ कोई जो आपका मन चाहे वो ले सकते हो। अब देखो दोनों वैल्यू आई है, वो क्या है सेम, तो इसका वैल्यू ऑफ गेम कितना हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स 1। क्या आंसर आ जाएगा 1। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा मिनीमैक्स मैक्समिन प्रिंसिपल स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब कुछ बुकों में क्या मिलता है और कुछ टीचर्स क्या पढ़ाते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, क्या है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो क्या है, डायरेक्ट मेथड। मिनीमैक्स जो देखो मैं इधर बता देता हूँ आपको, मिनी मैक्समिन प्रिंसिपल है। ये हमारा इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्टेड मेथड, एक होता है इनडायरेक्टेड मेथड। ये हमारे इसमें 2 मेथड होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जो हमारा डायरेक्टेड मेथड है, क्या है जो हमारा डायरेक्टेड मेथड तो मैंने आपको ऊपर करा दिया। क्या है डायरेक्टेड मेथड, इस जो मैंने ऊपर कराया वो कौन सा होता है हमारा डायरेक्टेड मेथड। ये जो मैंने 2 क्वेश्चंस कराए ये कौन से मेथड से कराए हैं, डायरेक्टेड मेथड से कराए हैं। तो इनकी वैल्यू ऑफ गेम 0 और इसकी वैल्यू ऑफ गेम आंसर क्या है 1। तो ये क्या था हमारा डायरेक्टेड मेथड। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्टेड मेथड में स्टूडेंट्स कुछ नहीं होता। क्या होता है स्टूडेंट, देखो मैं इधर इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ बुकों में क्या होता है, एग्जाम में आपको कभी भी ये नहीं देगा कि आप मैक्समिन प्रिंसिपल से सोल्व करोगे तो यूजिंग डायरेक्टेड मेथड या इनडायरेक्टेड मेथड्स, आपको कभी भी ये चीज़ नहीं देगा कि आप डायरेक्टेड से करो इनडायरेक्टेड से करो। आज यू विश आपको डायरेक्टेड मेथड है तो डायरेक्टेड से करो, इनडायरेक्टेड से आता है तो इनडायरेक्टेड से करो, ठीक है। किसी भी बुक में कभी भी ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। जब ये तो था हमारा डायरेक्टेड मेथड। अनडायरेक्टेड मेथड में क्या होता है, इधर टीचर क्या करा देते हैं, मैक्समिन को इधर और मिनीमैक्स को इधर करा देते हैं। क्या कराते हैं, मैक्समिन को इधर मिनीमैक्स को इधर करा देते हैं, तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो उसमें क्या, उस केस में बच्चे मेरे को क्या बोलेंगे, सर ने तो गलत समझा दिया, सर के तो सारे लेक्चर्स गलत हैं। तो गलत नहीं है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या हो जाएगा इनडायरेक्टेड मेथड हो जाएगा, तो वो भी हमारा गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी हमारा मेथड ठीक है। इधर मैक्समिन आ जाएगा तो पहले हम मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे, देन मिनिमम सेलेक्ट करेंगे, रिवर्स हो जाएगा उसका, कुछ भी नहीं है इनडायरेक्ट मेथड, इसका रिवर्स है। ये मैक्समिन इधर आ जाएगा, मिनीमैक्स इधर आ जाएगा। तो मैक्समिन को पहले इधर सोल्व करेंगे, मिनीमैक्स को यहाँ पे सोल्व करेंगे। आप इस मेथड से आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। अगर कोई गलत बोलता है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल अच्छा मेथड है। कोई वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपना ओड्स मेथड सीसी गेम थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।